हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जाग तुझको दूर जाना नामक जो कविता है उसकी आज हम प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, मोम के बंधन और तितलियों के पर कथनों में क्या अर्थ निहित है। इसका क्या मतलब है। जो मोम के बंधन जो बताया गया है और तितलियों के पर, तो यहाँ जो मोम के बंधन वो नज़दीक के रिश्ते नाते, पारिवारिक रिश्ते और प्रेमी प्रेमिका के प्रेमालाप का यहाँ पर मतलब है, अर्थ निहित है। ये जो बंधन है इतने नज़दीकी होते हैं कि वो हमें आगे बढ़ने में हमारे बांधा बनते हैं, तो उन बंधनों को हमें तोड़ना है। और तितलियों के पर ये भी जो सुंदर युवतियों के जो आकर्षण का जो जाल है उसमें कहीं व्यक्ति बंद करके ना रह जाए, वो उसके लिए रास्ते की रुकावट ना बन जाए, उसी के लिए यहाँ पर बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, संघर्षों और असफलताओं की कहानी को ठंडी सांस में कहना क्यों व्यंजित करता है। तो यहाँ इसका जो आंसर है, संघर्षों और असफलताओं की कहानी को ठंडी सांस में कहना यह व्यंजित करता है कि राहगीर के मन में जो भी कोई रुकावट है या फिर कोई कठिनाई को देख करके वो गहरी निराशा का भाव ना ले ले, उसके अंदर एक गहरी निराशा ना छा जाए, वह अपनी असफलताओं से परेशान ना हो जाए, कहीं वो हताश ना हो जाए, उसी के लिए यहाँ पर बताया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रेम में हार जीत की निशानी बन जाती है। प्रेम में हार भी, जो हार है वो जीत की निशानी कैसे बन जाती है, इस भाव को किस उदाहरण द्वारा पुष्ट किया गया है। तो इसका जो आंसर है, प्रेम में हार भी जीत की निशानी जब बनती है जब इस भाव में मतलब कवित्री ने पतंगे और दीपक के उदाहरण के माध्यम से पुष्ट किया है। बताया गया है कि पतंगा जो है वो दीपक की लौ में प्राण गंवा देता है और अपना अमर प्रेम प्रस्तुत करता है। थोड़ी सी जो राख है उसकी वो अमर प्रेम की गाथा को प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार जो बलिदानी वीर भी पुरुष है वो अगर हार भी जाता है तो वो अमर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मार्ग की बाधाओं को कवित्री ने किन किन प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है कि जो व्यक्ति के रास्ते में कौन कौन रुकावट बन सकता है। तो मार्ग की जो बाधाएं हैं वो कवित्री ने निम्नलिखित प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है। मोम के बंधन, मोम के बंधन हैं जो नज़दीकी रिश्ते नाते और ये सामाजिक पारिवारिक रिश्ते। तितलियों के रंग नीले पर, मतलब जो नव युवतियाँ हैं उनका जो आकर्षण, और जो मधु भौरों की मधुर गुनगुन, जो भौरें हैं उनकी जो मधुर गुनगुनाहट है, कहीं वो जो प्रकृति का जो आकर्षण है वो कहीं तुझे अपने बांधा ना बना ले। ओस से भीगे फूलों के दल, जो सुबह सुबह जो फूलों के ऊपर जो उसकी बूंदें हैं वो तुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर ले और उस पर तेरा रास्ता कहीं बाधक ना बन जाए। आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, प्रत्येक छंद के अंत में चिन्ह अपने छोड़ आना, अपने लिए कारा बनाना, मतलब अपने चिन्ह अपने छोड़ जाना, मतलब इस तरह का संदेश दे जाना जो कि दूसरे व्यक्ति भी उसका अनुसरण कर सकें। अपने लिए कारा बनाना, कारा मीन्स जेल,
कहीं तू अपनी परछाई कोई अपने लिए जेल ना बना ले। मृत्यु को उर में बसाना और मृत्यु को अपने हृदय में नहीं बसाना है, तू अमर पुत्र है। मृदुल कलियां बिछाना मतलब कठिनाइयों के सामने भी तुझे कोमल कलियों को बिछाने के लिए आदेश दिया है। ये इसका संदेश देकर के मनुष्य के किन गुणों को यहाँ विस्तार देने की बात कविता में कही गई है। तो देखते हैं इसका आंसर। उपर्युक्त संदेशों द्वारा कवित्री ने देशवासियों को निरंतर आगे बढ़ने, स्वनिर्मित बंधनों में ना रहने और मृत्यु में भयभीत ना होने तथा मृत्यु से में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है तथा मार्ग को सुगम बनाना है आदि गुणों से को विस्तार देने की बात कही है। कवित्री कहना चाहती हैं कि व्यक्ति अपना काम करते हुए निरंतर संघर्ष करता रहे, कभी भी निराश या हताश ना हो। तो निराश और हताश ना होने का यहाँ पर संदेश दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। कविता के अंतिम छंद में सपने सपने में सत्य ढला का संदर्भ देकर के पूरी कविता का भावार्थ देखना है। तो इसका जो आंसर है कवित्री, ये यहाँ पर कवित्री की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो कवित्री आगे पहले भी आया हुआ है इसमें। कवित्री यह कहना चाहती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के सपने में सच्चाई, वास्तविकता अवश्य होती है। जो भी वो सपना देखता है, सब आंखों के आंसू उजले कविता में कवि ने जीवन के सत्य को रेखांकित किया है कि मनुष्य का जो अस्तित्व दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व से भिन्न होता है। एक व्यक्ति का अस्तित्व है वो क्या है और दूसरे का क्या है वो अलग अलग होता है। जैसे कि दीपक जल कर के प्रकाश दे सकता है। दीपक का कार्य क्या है, क्यों वो जल रहा है और चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है, लेकिन फूल की तरह सुगंध नहीं दे सकता। ऐसे ही व्यक्ति का जो रूप कैसा भी हो, लेकिन उसका जो हृदय का जो रूप के विपरीत भी हो सकता है। कोमल सुंदर जो व्यक्तित्व का जो व्यक्ति है वो कठोर हृदय का तथा कुरूप कठोर हृदय का भी हो सकता है। और जो कुरूप व्यक्तित्व का व्यक्ति है उसका हृदय कैसा हो सकता है, उसका हृदय कोमल हृदय का हो सकता है। जैसे कि पर्वत 100 झरनों से पानी की भेंट दे करके पृथ्वी को स्वच्छ एवं उपजाऊ बनाता है। 100 झरने दे रहा है और उससे पानी की भेंट दे करके पृथ्वी को वो साफ भी कर रहा है और उपजाऊ भी बना रहा है, जिससे कि फसल अच्छी हो। पर्वत का जो स्वरूप है वो कैसा होता है, कठोर होता है, लेकिन वह असीम करुणा का भंडार है, जिसमें कंचन है, हीरा है, नीलम सभी अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। तो इसमें देखिए कि सभी जीवन को सुंदर एवं सुशोभित करते हैं। व्यक्ति मरकर भी अपने चिन्ह शेष छोड़ जाता है। वो ऐसे कर्म करके जाता है कि लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन जाता है, लोग उनका अनुसरण करते हैं, जिससे वह अमर हो जाते हैं और युगों युगों तक उन्हें लोग याद करते हैं। मनुष्य के कार्यों और सद्कर्मों की जो छाप है सदैव शाश्वत रहती है, उसे हमेशा याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। यह कविता सपनों को सत्य में ढालने का संदेश है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका जो आंसर है हाँ, यह कविता सपनों को सत्य में ढालने का चित्रण करती है। हम इस कथन से पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो स्वप्न पलता है, जो भी उसका स्वप्न है, जो उसने स्वप्न देखा है कि मुझे भविष्य में क्या करना है, तो उसके लिए सत्य का जो अंश अवश्य होता है। उसमें प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो स्वप्न पलता है, जो चाहता है कि मुझे क्या करना है अपने लिए, तो व्यक्ति
अपनी लगन, हिम्मत एवं साहसपूर्ण कर्मों से उसे सत्य में बदल सकता है, जो भी वो चाहता है, और उस स्वप्न को पूरा कर सकता है। तो आपने यहाँ प्रश्नों के उत्तरों को समझा और आपको ये इजीली समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।